हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल सुपर शिक्षा में। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था व्यंजन, और व्यंजन में हमने बताया कि वर्डों की संख्या 33 होती है, जिसमें हमने बताया था कि 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं और 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। देखिए, इन 33 वर्डों के अलावा भी 4 ऐसे वर्ण हैं जिन्हें हम व्यंजन के अंतर्गत ही रखते हैं। तो आइए आज उन 4 वर्डों के बारे में जानते हैं कि वो 4 वर्ड कौन कौन से हैं और उन वर्डों की क्या विशेषता है, क्यों हम उन्हें व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। तो देखिए, वो 4 वर्ड हैं छ, त्रा, ज्ञ और स्रा। ये 4 वर्ण हैं। इन 4 वर्णों को हम संयुक्त मिश्रित विशिष्ट व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम व्यंजन के अंतर्गत ही रखते हैं। देखिए, इनकी उत्पत्ति की बात करते हैं कि ये बना कैसे है। तो ये व्यंजन से ही मिलकर बना है। छ वर्ड जो हमारा बना है वो का प्लस सा से मिलकर बना है। त्रा वर्ड जो बना है ता प्लस रा से मिलकर बना है। ज्ञ वर्ड बना है जा प्लस या से मिलकर बना है। और स्रा वर्ड जो बना है बड़ा सा प्लस रा से मिलकर बना है। देखिए, इन वर्डों के मेल से ही इन वर्डों की उत्पत्ति हुई है। अगर मुख्य विवर्ग के आधार पर इनका बोलें उच्चारण कैसे करते हैं, कि हम मुख्य के आधार पर इनका उच्चारण कैसे करते हैं, किन मुख्य के किन हिस्सों का प्रयोग करके इन वर्डों को हम बोलते हैं या इन वर्डों का उच्चारण करते हैं। देखिए, जो का होता है इसका उच्चारण हम कंठ से करते हैं। सा होता है इसका उच्चारण हम मूर्धा से करते हैं। तो स्पष्ट है कि छा वर्ड का प्लस सा से मिला है, तो छा वर्ड का उच्चारण भी हम कंठ और मूर्धा से करेंगे। ऐसे त्रा वर्ड ता प्लस रा से मिलकर बना है, जिसमें ता का उच्चारण दंत से करते हैं, रा का उच्चारण मूर्धा से करते हैं। तो त्रा वर्ड का उच्चारण हम दंत मूर्धा से करेंगे। ज्ञ वर्ड जो हमारा है जा प्लस या से बना है, जिसमें जा का उच्चारण तालु से करते हैं और या का उच्चारण भी हम तालु से करते हैं। तो स्पष्ट है कि ज्ञ वर्ड का उच्चारण भी हम तालु प्लस तालु से करेंगे। स्रा वर्ड जो है ये बड़ा सा से प्लस रा से मिलकर बना है। देखिए, बड़ा सा का उच्चारण तालु से करते हैं, रा का उच्चारण हम मूर्धा से करते हैं। तो स्रा वर्ड का उच्चारण हम तालु मूर्धा से करेंगे। देखिए, ये चारों वर्डों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, संयुक्त मिश्रित व्यंजन कहते हैं। इनका बना कैसे इसको हमने जान लिया, इनका उच्चारण कैसे करना ये भी हमने देख लिया। अब देखिए, इनके प्रयोग की अगर बात करते हैं कि इनका प्रयोग कैसे होता है, तो इनका प्रयोग सदैव तत्सम शब्द के रूप में होता है। सदैव इनका प्रयोग कैसे होता है, तत्सम शब्द के रूप में होता है। ये वर्ड जो है इनका जब भी प्रयोग करते हैं हम, तो हम हमेशा तत्सम शब्द के रूप में करते हैं। देखिए, शब्दकोश में इनका स्थान अगर देख लें कि शब्दकोश में इनकी स्थान क्या है। क्या हमने वो बचपन में जो वर्णमाला पढ़ा था उनमें हमने पढ़ा था कि ये जो वर्ड दिए गए हैं इन वर्डों से ही वर्णमाला हमारा खत्म हो जाता था। यानी कि एकदम निचले हिस्से में, एकदम अंत में इन वर्डों को दिखते थे, मतलब हम लोग देखते थे। देखिए, इनका अगर शुद्ध स्थान देखिए शब्दकोश में कि इनका शुद्ध स्थान कहाँ है, तो देख लेते हैं शब्दकोश में शुद्ध स्थान। तो छा वर्ड का जो स्थान है वो का और खा के बीच में है। देखिए, जो पहला हमने लिखा छा वर्ड, इसका शुद्ध स्थान है शब्दकोश में का और खा के बीच में। ये क्वेश्चन 2 यूपी पुलिस के पेपर में आया हुआ है। दूसरा हमारा है त्रा। त्रा जो है ता और था के बीच में इसका उच्चारण जो करते हैं, या शब्दकोश में इसका स्थान जो होता है वो ता और था के बीच में होता है। तीसरा हमारा ज्ञा, इसका जो स्थान है शब्दकोश में जा प्लस या के बीच में है। और चौथा हमारा स्रा, जिसका स्थान है शब्दकोश में बड़ा सा और खड़ वाले सा के बीच में। तो देखिए, ये जो 4 वर्ड थे संयुक्त मिश्रित विशिष्ट व्यंजन, इनके बारे में हमने थोड़ा सा जानकारी दी। थोड़ा सा देखें हम इनकी क्या विशेषताएं थी, इनका उच्चारण स्थान कहाँ था, कैसे हम इनको उच्चारित करते थे, इनका प्रयोग कहाँ किया गया, शब्दकोश में इनकी क्या विशेषता थी, शब्दकोश में इन्हें कहाँ रखा गया है। आइए आगे देखते हैं कि व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो व्यंजनों का वर्गीकरण हम 2 प्रकार से करते हैं, जिसमें हम पहला करते हैं प्रयत्न प्रयास या प्रारब्ध के आधार पर वर्ण भेद। ठीक है, प्रयत्न प्रयास या प्रारब्ध के आधार पर हम व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण करते हैं। जैसे, या आम भाषा में हम कह सकते हैं, सरलतम भाषा में कह सकते हैं, मुख से हवा निकलने के आधार पर वर्णों का वर्ण विच्छेद करते हैं। ठीक है, वर्ण भेद करते हैं हम। देखिए, इसमें 2 तरीके से करते हैं, 2 क्रियाएं होती हैं। एक होती है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। देखिए, अल्प प्राण जो हमारा होता है इसमें टोटल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 31 होती है। वो कैसे होती है वो भी देख लेते हैं। किसी भी वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ड। अब देखिए, किसी भी वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ड, कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं जिनमें 5 वर्ग होते हैं, वर्डों की संख्या 25 होती है। तो उन्हीं 25 वर्डों में से जो 5 वर्ग होते हैं, उन्हीं 5 वर्गों के 25 वर्डों से ये लिया गया है कि किसी भी वर्ग का मतलब उन्हीं 5 वर्गों में से पहला तीसरा वर्ड, अर्थात उसी वर्डों की संख्या में से पहला तीसरा वर्ड प्लस अंतस्थ व्यंजन। देखिए, अंतस्थ व्यंजन हमने कल की क्लास में बताया था कौन कौन से होते हैं। तो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला और वा। ये जो हमारे क्या होते हैं, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है,
तो ये हमारे वर्ड थे किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड, अंतस्थ व्यंजन, ड और स्वर, इन सबको मिलाकर ही हम क्या कहते हैं, इन सारे वर्डों को क्या कहते हैं, अल्पप्राण कहते हैं। अल्पप्राण में टोटल वर्डों का अगर काउंट करते हैं तो इनकी संख्या होती है 31। ठीक है, अब देखिए महाप्राण की बात कर लेते हैं। चूँकि एक वर्ग में 5 ही वर्ड होते थे, 3 वर्डों का प्रयोग हमने यहाँ कर दिया तो स्पष्ट 2 ही वर्ड बचे होंगे, और उन 2 वर्डों को क्या कहते हैं, महाप्राण। देखिए आगे देख लेते हैं। महाप्राण में किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड, अब देखिए पहला, तीसरा, पांचवा यहाँ प्रयोग हो गया था तो दूसरा, चौथा ही बचा था, तो दूसरे और चौथे वर्ग जो वर्ड होते हैं वो महाप्राण होते हैं। इनके साथ हम ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण में रखते हैं और डा भी रखते हैं। देखिए ऊष्म व्यंजन कौन कौन सा हमने बताया था, बड़ा सा होता है, पेड़ चिरवा सा होता है जिसे हम खटसा भी बोलते हैं, और छोटा सा इसके साथ आता है प्लस हाँ, इन 4 वर्डों को हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो इन वर्डों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। देखिए इन वर्डों को महाप्राण कहते हैं। इन सारे वर्गों को, जैसे पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड, अंतस्थ व्यंजन, ड और स्वर, इन सबको मिलाकर हम अल्पप्राण कहते हैं। तो ये थी आज की क्लास। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। संयुक्त मिश्रित विशिष्ट व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है। वो 4 हैं छ, त्र, ज्ञ और सरा। छ हमारा बना है का प्लस सा से, त्र बना है ता प्लस रा से, ज्ञ बना है जा प्लस यहाँ से, और सरा बना है सा प्लस रा से। मुख्य विवाह के उच्चारण की बात करते हैं तो छ का उच्चारण होता है कंठ मूर्धा से होता है, त्र का उच्चारण होता है दंत मूर्धा से, ज्ञ का उच्चारण होता है तालु से, सरा का उच्चारण होता है तालु मूर्धा से। शब्दकोश में इनकी स्थान के बारे में बात करते हैं तो जो छ का स्थान है वो का और खा के बीच में है, त्र का स्थान है ता और था के बीच में है, ज्ञ का स्थान है जा और इया के बीच में है, सरा का स्थान है बड़ा सा और खड़ वाले सा के बीच में। व्यंजनों का वर्गीकरण 2 प्रकार से हमने बताया करते हैं। जैसे पहले हमने बताया कि प्रयत्न या प्रयास प्रारब्ध के आधार पर या मुख से हवा निकलने के आधार पर करते हैं। इसमें 2 क्रियाएं होती हैं, एक होता है अल्पप्राण, एक होता है महाप्राण। अल्पप्राण जो होता है किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है, डा और स्वर होते हैं। इन सारे वर्डों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, अल्पप्राण कहते हैं। जो महाप्राण होता है, महाप्राण देख लें किसी भी वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ड और ऊष्म व्यंजन प्लस डा, इन सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। देखिए अगर इनकी संख्या की बात करें तो टोटल हमने बताया था 5 वर्ग होते हैं, और इनमें दो वर्ड को लिया जाता है तो 5 और उनसे 2 से गुणा कर देंगे तो 10 हो जाएगा, 4 इसमें 14 और 1 15, तो इनकी वर्डों की संख्या कितनी होती है, 15 होती है। ठीक है, तो ये रही आज की क्लास, और उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। तो मेरे साथियों, अगर क्लास पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,